गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। छात्रों, आज एक लेटर के साथ पुनः उपस्थित हुए। आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, एग्ज़ाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। लेटर क्या कह रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। ध्यान दीजिएगा, किस लिए लिखना है? शॉर्टेज ऑफ बुक्स, अर्थात आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है, कमी हो चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना है? एक लेटर लिखना है। बहुत ईजी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर चंदौली। मैंने ये लिखा हुआ है, अब अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए डेट मेंशन की गई है। जो डेट है वो क्या है? 12 मार्च। इसके बाद हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है डॉट डॉट करके। इसका मतलब आप 2025-26 जो भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम 12 मार्च को था, इसलिए हमने इसकी डेट 12 मार्च डाल दी है। आइए अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसको लिखते हैं, क्योंकि किसी भी लेटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, अर्थात लाइब्रेरी में पुस्तकों का अभाव है। तो ये मेन टॉपिक आपकी बन गई सब्जेक्ट डालने के बाद अब क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं सर या मैम डालने के बाद, क्योंकि आप प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, तो सर या मैम। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। स्टडिंग इन क्लास 12 सेक्शन ए, अर्थात कक्षा 12 सेक्शन ए में अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या लिखेंगे आगे, पॉइंट को नोट करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स शॉर्टेज ऑफ लाइब्रेरी बुक, अर्थात लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर आगे देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, द बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, जो पुस्तकें रखी गई हैं लाइब्रेरी में, इसको आप ध्यान से देखिए। द बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी वो कैसी हैं? इज़ नॉट सफिशियंट, अर्थात पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर सफिशियंट में टाइपिंग मिस्टेक है, यस कैपिटल हो गया, आप इस्तेमाल कर लेंगे। एंड दोज एग्जिस्ट आर इन बैड शेप, और जो है भी वो कैसी हैं? बुरे शेप में, अर्थात ख़राब हो चुकी है, और टॉर्न अर्थात फट चुके हैं। फिर आप आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेज ऑफ बुक्स कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग स्टूडेंट, अर्थात जो पुस्तकों का अभाव है वह बढ़ती हुए छात्र की मांग को पूरी नहीं कर सकती है। इसके बाद नीचे की लाइन अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द पुअर फैमिली, अधिकतर जो छात्र हैं वो गरीब परिवार से हैं। सो दे कैन नॉट बाय कॉस्टली बुक्स, इसलिए वे महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। वी हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ लाइब्रेरियन, मैंने इस बात को लाइब्रेरियन के नॉलेज में डाला, ये भी ध्यान दीजिएगा। बट नथिंग हैज़ बीन डन, अर्थात कुछ भी नहीं किया गया, अर्थात लाइब्रेरियंस कहने के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए यहाँ पर नीचे देखिए आई देयरफॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू लुक इनटू द मैटर, आप इस मामले में दखल दे या संज्ञान में ले, एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी की दशा को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्रिंसिपल से। नीचे आप सिंपली क्या कर लेंगे, थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, यहाँ पर आप XYZ मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पर ABC PQR, ठीक है, KLMN कुछ भी आप लिख सकते हैं, और बहुत सिंपली से आपका लेटर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से आप स्लाइड करके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है। कोई 100% गारंटी तो नहीं ले सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।